हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अपना चैप्टर चल रहा था कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर। ऑलरेडी इलास्ट्रेशन फर्स्ट से लेके मैंने 7 तक करा दिया। आज इलास्ट्रेशन 8 करेंगे। हर एक इलास्ट्रेशन एक अपने आप में एक नया स्टेज आ रहा है। एक जैसे सीढ़ी चढ़ते पहला इलास्ट्रेशन देख लो और 8वां इलास्ट्रेशन देख लो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने पहला इलास्ट्रेशन देखा रहेगा, डायरेक्ट 8वें इलास्ट्रेशन पे जाओगे तो बीच में बड़ी सी खाई रहेगी, उसमें क्या करोगे आप, गिर जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप करके आप सारे इलास्ट्रेशन माय डियर स्टूडेंट देखोगे, तभी जाके आपको ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस इसमें थोड़ा सा पेशेंस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 to 7 मैं हर दिन करा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर ये पहला इलास्ट्रेशन देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो स्टेप बाय स्टेप देखा रहेगा तो बहुत ही सिंपल है। इस पार्ट में हमने जो नेक्स्ट पार्ट किया था, वहाँ पर ओवर सब्सक्राइब था, अंडर सब्सक्राइब था, प्रो रेट था, उसी सब का थोड़ा बहुत मिक्सचर इस वाले सम में। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कुछ रिजेक्ट एक्सेस एंड फर्स्ट एंड फाइनल, कुछ पैसा क्या कर रहा है, नहीं पे कर पा रहा है। और कुछ यहाँ पर प्रो रेटा बेस वाला कहाँ गया क्या गया, ऑल द शेयर में ये रहा प्रो रेटा अलॉटमेंट, ये वाला भी आपको इस पार्ट में आपको दिख जाएगा, जो इलास्ट्रेशन 6 के कंपैरिजन में है। अगर जो बच्चे को बता दूं, इलास्ट्रेशन आपने अगर 6 नहीं देखा है तो ये आपको कुछ भी नहीं समझेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इलास्ट्रेशन 6 आपने अगर अच्छे से देखा रहेगा, तभी जाके इलास्ट्रेशन 8 आपको अच्छे से आता रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 6 का ही थोड़ा पार्ट 8 के अंदर है। अगर 6 अच्छे से आ रहेगा तो 8 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिलहाल कोई बात नहीं है, अगर 8 करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया है कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। अरियर का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। और एडवांस का मतलब आप सभी को पता है, प्री रिसीव, या तो क्या बोल सकते हैं, प्री रिसीव। और अरियर का मतलब मैंने अभी बताया, आपको बताया आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? मतलब कुछ कॉल्स का पैसा क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब किसी के पास से पैसा लेना बाकी है। और कॉल इन एडवांस का मतलब हमने किसी के पास से एडवांस में पैसा ले। समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में एक से पैसा लेना बाकी है और दूसरे से हम एडवांस में उठा के लेके बैठे। क्लियर है? अभी जिससे पैसा लेना बाकी है तो अपने लिए क्या होता है? असेट्स। और किसी के पास से पहले से ही लेके बैठे तो अपने लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। इस वाले पार्ट में कॉल्स इन अरियर करेंगे। कॉल्स इन एडवांस आपको इलास्ट्रेशन 9 में आज दिखेगा, तो वहाँ पर मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कॉल्स इन अरियर समझते क्या बोल रहे हैं। इन द कंपनी क्या लिखा है? एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड क्या लिखा है? अलॉट द शेयर टू बी क्या लिखा है? पर्सन। ही बिकम द शेयर होल्डर एंड द शेयर होल्डर ही इज लाइबल टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर। बराबर सिंपल सा बोल रहे। अगर आप कोई कंपनी में जुड़े, अगर आप कोई शेयर होल्डर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी शेयर खरीदा रहेगा उसका आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। सर पूरा पैसा कितने पार्ट में होता है? जैसे मैंने बताया, पहले एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट, अलॉट देखें यहाँ पर दिखा रहेगा, पहले एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल भी होता है। क्लियर है? आपको इस सारे पार्ट का क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। इन केस ऑफ ही फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल द शेयर हेल्ड बाय हिम, तो अनपेड अमाउंट इज नोन एज क्या बोला जाएगा? कॉल्स इन अरियर बोला जाएगा। ही क्या बोल रहे बेटा? फेल। फेल का मतलब पैसा नहीं दे पाया। फेल टू पे मतलब पैसा नहीं पे कर पाया। किसका? अलॉटमेंट का एंड फर्स्ट कॉल का, कॉल्स का, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी होगा। हेल्ड बाय हिम इज अनपेड, मतलब उसके पास जितने शेयर है उसका पैसा वो नहीं पे कर पाया। तो अनपेड, जो भी पैसा पे करना बाकी है उसको क्या बोला जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स बोला जाएगा। क्लियर है? तो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सब में आपको और क्लियरली अच्छे से पता चल जाएगा। द अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मे बी द केप्ट इन देयर क्या लिखा है? रिस्पेक्टिव अकाउंट्स फॉर द बैलेंस। सर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स मतलब कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन अरियर। रिस्पेक्टिव अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन अरियर का अकाउंट। फॉर द बैलेंस इज नॉट रिसीव और मे बी ट्रांसफर टू क्या लिखा है? न्यू अकाउंट। जो भी आपका बैलेंस रहेगा कोई न्यू अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा नहीं। क्लियर है? दैट इज कौन से अकाउंट में रहना चाहिए? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में देखा जाएगा। देखो, बैलेंस में बी द ट्रांसफर एज अ न्यू अकाउंट, कौन से अकाउंट में जो रहेगा? कॉल्स इन अरियर में जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर दिया बैलेंस इज नॉट, मतलब बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा नहीं कोई सेपरेट अकाउंट में, खाली कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ऐसे ही क्या कर रहा? पढ़ा रिया जाएगा। क्लियर है? द कॉल्स इन अरियर अकाउंट हैज़ टू बी डेबिट बैलेंस
विच इज नॉन एज क्या लिखा है, डिडक्ट फ्रॉम द क्या लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इतना याद रखना, जो कॉल्स इन अरियर रहेगा क्या होगा, जो अपना शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल उसमें से क्या होगा, डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब क्या करना है, मुझे लेस करना है, मतलब शेयर कैपिटल लेस क्या हो जाएगा, उसमें से कॉल्स इन क्या हो जाएगा, अरियर्स हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। क्लियर है कि शेयर कैपिटल हो गया, शेयर कैपिटल में से क्या लेस हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किस में से, अपन ये बैलेंस शीट में है। सबसे पहले समझते क्या बोल रहे, इलास्ट्रेशन है, गिरीश एंड को लिमिटेड क्या लिखा है यहाँ पर, इन्वेंटेड एप्लीकेशन फॉर कितना दिया है यहाँ पर 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ क्या लिखा है 10 ईच पेबल, मतलब कितने शेयर है 25,000 शेयर क्या करना है उसको एप्लीकेशन हो रहा है, उसमें से 2.5 एप्लीकेशन का हो रहा है, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट का हो रहा है और 2.5 किसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो रहा है। तो टोटल मिला तो 10 रुपये अपने लिए क्या हो चुका है। क्लियर है यहाँ पर। अभी आगे क्या, एप्लीकेशन वॉज रिसीव, कितने का एप्लीकेशन रिसीव हो गया सर, 3,000 का, हमें सॉरी 30,000 का, हमें बेचना कितना है 25,000, एप्लीकेशन कितने के रिसीव हो रहे, 30,000 के शेयर क्या हो रहे, रिसीव हो रहे। कौन सा शेयर है यहाँ पर, इक्विटी शेयर दिया गया। एंड प्रो रेट अलॉटेड वेयर द मेड ऑफ टू ऑल, मतलब कौन से रेट पे दिया जाएगा, प्रो रेट अलॉटेड पे किया जाएगा। सर ये होता क्या है, मतलब जैसे मैंने बताया था 25,000 है, कितने शेयर बेचने हैं, कितने लोग खरीदना है, 30,000, मतलब कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, सबको शेयर देंगे। पर फ़र्क ये है कि जितना कंपनी लोग डिमांड कर रहे थे, शेयर होल्डर लोग जितना डिमांड करे उससे क्या करेंगे, हम कम शेयर देंगे। प्रो रेटा बेस में यही होता है कि हम क्या करेंगे, सपोज एग्जांपल किसी पर्सन को 50 शेयर चाहिए तो हम उसको 25 शेयर या तो कम ही देंगे, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से उसको कम ही शेयर मिलेगा, जो मैंने इलास्ट्रेशन 6 में आपको बताया था। मतलब इसमें क्या होगा, सारे शेयर को पैसा, सारे शेयर होल्डर जितने को खरीदना है सबको हम शेयर देंगे, पर शर्त ये है कि आप जितना मांगोगे उतना नहीं मिलेगा, हम जितना देंगे उतना ही आपको मिलेगा, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको कम ही शेयर दिया जाएगा। मेड बाय हिम ऑल द मनी क्या बोले, ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट, सारे पैसे के शेयर होल्डर के पैसे एक्सेप्ट क्या बोल रहे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर का पैसा मिला नहीं। मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या होगा, एक पर्सन है जिसके पास क्या है 2,500 शेयर है, वो कितना पैसा नहीं पे कर पाएगा, 2.50 रुपीज़ क्या कर पाएगा, पे नहीं कर पाएगा। तो पैसा ये नहीं पे कर पाएगा तो इसको नाम यहाँ पर दिया है, क्या नाम दिया जाएगा, कॉल्स इन क्या बोला जाएगा, अरियर्स बोला जाएगा। देखो यहाँ पर बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,500 इक्विटी शेयर, इसको क्या करेगा, पैसा नहीं पे कर, ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट, मतलब इस बंदे के पास से। तो सर कितने का पैसा मिलेगा, 25,000 था, 2,500 नहीं पे कर पाएगा तो कितने का पैसा मिलेगा अपने पास, 22,500 का ही पैसा क्या होगा अपने पास रिसीव होगा। क्लियर है, हो गया ना, 22,500 प्लस ये 2500 हो गए, 25,000 का पैसा हमें क्या मिलेगा। डोंट वरी, जनरल एंट्री करते इतना याद रखो, कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है, जो इंसान पैसा नहीं दे पाएगा, मतलब पैसा नहीं पे कर पाया, उसको नाम क्या दिया जाएगा, कॉल्स इन अरियर दिया जाएगा। अरियर्स का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री, एंट्री नंबर 1, पहला आपको पता रहेगा एप्लीकेशन में सबसे पहले फर्स्ट एंट्री किसका होता है, रिसीव, फर्स्ट एंट्री किसका होता है, रिसीव्ड, रिसीव के बाद सेकेंड एंट्री किसका होता है, ट्रांसफ़र का एंट्री होता है। तो रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ का पैसा रिसीव करे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर हमें एप्लीकेशन कितने रिसीव हो गए, 25,000 के 30,000। ऑफकोर्स माय डियर स्टूडेंट, पैसा कितने का रिसीव हो रहा है, 30,000 का। तो एंट्री भी किसके हिसाब से पास करनी पड़ेगी, 30,000 के हिसाब से ही क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग क्या रहेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन, कितने शेयर है, ऑन 30,000 शेयर @ कितना दिया गया है, 2.50 पर शेयर क्या हो रहा है, ये रिसीव हो रहा है। क्लियर है। सर अभी देखो ये 30,000 मल्टीप्लाई कैसे करें, आप सभी को बताइए, 30,000 मल्टीप्लाई कितना करना है, 2.50। क्लियर है। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 250
मतलब 250 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सर पता चला कैसे आ गया, क्योंकि ये पॉइंट को हटा दो, सॉरी दो पॉइंट है तो नीचे कितना जीरो आएगा 2 जीरो, क्योंकि एक वो 2 डिजिट बात है, नीचे कितना 2 डिजिट आ जाएगा। ये 0 0 क्या आ गया कट, ये भी 0 0 कट, तो कितना आया 3000 मल्टीप्लाई बाय 25 थ्रीजा कितना होता है 75, तो कितना आपको आंसर आएगा 75,000 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना पैसा मिल रहा है मुझे 75,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। पता चला कैसे, ये 2 जीरो रहेगा, 2 डिजिट बात है, नीचे कितना जीरो आपको ऐड करना है 2 जीरो ऐड करना है। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल है। इतना पैसा मुझे क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है। ये एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या करना है ट्रांसफ़र करना है। क्लियर है, तो सबसे पहले ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ था क्रेडिट, उसको उठा के क्या लिख देंगे हम डेबिट लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर, किसका नाम आ जाएगा ये एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से रहेगा, यहाँ 75 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 75, मतलब अल्टीमेटली 75 क्या हो जाएगा मेरे लिए कैंसिल हो जाएगा। टू यहाँ से क्या जाएगा मेरे लिए इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, इक्विटी शेयर क्या जाएगा कैपिटल अकाउंट जाएगा, और बचे हुए को नाम क्या दिया जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर क्या दिया जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट दिया जाएगा। सर ऐसा क्यों, अगर ये पैसा अगर प्रो रेट के हिसाब से ना होता तो हम इस पैसे को क्या करते हैं रिफ़ंड करते तो यहाँ पर किसका नाम आता बैंक का नाम आता, अपन इसको रिफ़ंड नहीं कर रहे, इसको क्या कर रहे एडजस्ट कर रहे, किस में कर रहे हैं हम अलॉटमेंट में क्या कर रहे हैं एडजस्ट कर रहे। तो हमें यहाँ पर दिया गया था कितने हम शेयर बेचना चाहते हैं 25,000, तो एंट्री किसके हिसाब से पास करेंगे 25 के हिसाब से ही पास करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें कितने इक्विटी शेयर देने हैं यहाँ पर 25,000 शेयर ₹, कितना है 2.5, और बचा हुआ कितना रहेगा अपने पास 5,000 शेयर ₹, कितना रहेगा उसका 2.5। क्लियर है, जैसा भी मल्टीप्लाई मैंने बताया था, तो ये 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 250 अपॉन कितना आ जाएगा, ये नीचे 100 आ जाएगा, ये 0 0 यहाँ से कैंसिल, 25 कितना होता है 625 राइट 625, और नीचे पीछे क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका करते तो वापिस से कितना आ जाएगा 5,000, सॉरी ये 5,000 मल्टीप्लाई कितना है 2.5, तो मतलब डायरेक्ट 250 अपॉन कितना लिख दो 100 लिख दो, 0 0 कट 25 फाइजा कितना होता है 125, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 और कितना जीरो बचा 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 12,500 आ गया, उसका कितना आया 62,500 आ गया, दोनों को मिला दो हो गया 75,000 अपने लिए हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया आपको क्या बोल रहे हैं, जो बचा हुआ रहेगा उसको क्या नाम देना है यहाँ पर इक्विटी शेयर क्या नाम देना है आपको अलॉटमेंट अकाउंट देना। अभी इसका क्या लिखना है नरेशन लिखना है बीइंग शेयर क्या रहेगा ये एप्लीकेशन मनी ऑन कितने शेयर है यहाँ पर 25,000 शेयर ₹, क्या बोल रहे 2.50 क्या कर रहे हम ट्रांसफ़र टू किस में कर रहे इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या कर रहे एंड क्या लिखना पड़ेगा एक्सेस कितने हैं अपने पास 5,000 शेयर ₹, कितना है यहाँ पर लिखो या तो ₹8 चलेगा ₹, 2.5 पर शेयर किस में कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट इन शेयर अलॉटमेंट में क्या कर रहे हैं बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 शेयर मतलब ₹2.5 ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में करें, और बचे हुए 5,000 शेयर को कहाँ ट्रांसफर एडजस्ट इन शेयर अलॉटमेंट में क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है, ये एंट्री हो गया अपना क्लियर।
अभी अलॉटमेंट का टोटल कितना पैसा रिसीव हो रहा है 5, उसको किसके हिसाब से करना है सर, उसको तो हमें किसके हिसाब से करना पड़ेगा 25,000 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, क्लियर है। तो पैसा क्या हो रहा है रिसीव, पहले एंट्री किसका आएगा ड्यू, ड्यू के बाद किसका एंट्री आएगा सर ट्रांसफ़र का एंट्री आएगा, क्लियर है। ड्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा सर, क्या डेबिट हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या रहेगा डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू, किसका नाम रहेगा यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या हो जाएगा नाम आपको आ जाएगा, क्लियर है। अब इसका क्या लिखना है नरेशन लिखना है, तो बिंग शेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन, कितने शेयर है माय डियर स्टूडेंट 25,000 शेयर ₹5 है ना, ₹5 पर शेयर क्या रहेगा ड्यू, क्लियर है। बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 ₹5 पर शेयर क्या है पैसा ड्यू है, ड्यू तो कर दो ना यहाँ पर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 फाइजा कितना होता है 25 फाइजा 125, 1 2 3 0, तो मतलब कितना आपको आएगा 1,25,000, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1,25,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 1,25,000, आपको क्या हो जाएगा एंड नाम आ जाएगा, क्लियर है, हो गया ये। अभी इसके बाद देखो, इसके बाद एंट्री किसका आएगा रिसीव, पर देखो 1,25,000 रिसीव नहीं होगा, क्यों, ऑलरेडी देखो हमें यहाँ पर कितना पैसा रिसीव हो रहा था 30,000 शेयर के हिसाब से कितना पैसा मिला 75, उसमें से देखो ये जो 5,000 जो शेयर का है हमने एक्स्ट्रा पैसा कितना पैसा लिखा था 2.5, मतलब ऑलरेडी हमें 12,500 रुपया तो मिल ही चुका है, समझ में आ रहा है। और देखो उसको नाम क्या दिया शेयर अलॉटमेंट नाम दिया, मतलब 12,500 रुपये का ऑलरेडी एंट्री पास कर दिया है। तो सर कितने का एंट्री पास करना पड़ेगा, तो एक मिनट जरा देख लेते हैं यहाँ पर, तो कितने का सर एंट्री पास करना पड़ेगा जरा यहाँ पर आपके लिए बता दूँ। तो हमें टोटल देखो यहाँ पर शेयर अगर प्रो रेट की बात करें तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट कितना है, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट कितना है यहाँ पर 1,25,000, उसमें से कितना पैसा रिसीव हो चुका है मुझे 12,500, क्या है ये ऑलरेडी क्या है ये रिसीव है मुझे, क्योंकि इतना पैसा तो हमने एंट्री क्या करना है यहाँ से, मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पर क्या हो गया था पैसा, ये 12,500 रुपये मुझे ऑलरेडी क्या हो चुका था ये रिसीव हो चुका था। तो जितना पैसा बाकी रहेगा उसका ही क्या करेंगे हम एंट्री पास करेंगे। तो कितना पैसा बाकी है सर, तो ये 12,500 में से माइनस कर दो तो हमें आंसर आ जाएगा करीब 1,12,500, क्योंकि 25,000 में से 12,000 माइनस करो तो 12,500, तो 12,500 ही बचेगा, क्लियर है। तो हमें एंट्री जो अपना फोर्थ वाला एंट्री रहेगा, तो फोर्थ वाला एंट्री में अगर देखा जाएगा सबसे पहला पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर किसका नाम आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आएगा। सर कितना पैसा आएगा यही 1,12,500, यहाँ पर भी कितना आएगा 1,12,500। अगर ध्यान से अगर आप देखा रहेगा तो देखो यहाँ पर ये पैसा देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है ये 1,25,000, उसमें से ये यहाँ पर कितना लिखा 12,500 और यहाँ पर कितना लिखा 1,12,500, मतलब अल्टीमेटली मैंने कितना लिया 1,25,000, मतलब क्रेडिट कितने से हो रहा है सर, ये क्रेडिट हुआ 1,12,500 से, और क्रेडिट कितना हो रहा है 12,500 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, समझ में आया 12,500 और 1,12,500, तो टोटल कितना हो 1,25,000। तो वही डेबिट देखो ना 1,25,000 तो हो गया ना, डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा एंट्री कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। अभी इसका नरेशन लिखना है, तो नरेशन देखो इसमें अभी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए सर कैसे हिसाब से पास करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बीइंग इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट मनी क्या हो रहा है, ये रिसीव। क्या लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी क्या करना है, रिसीव। बस खत्म हो गया सर। हाँ जी खत्म हो गया, बस इतना ही। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी क्या हो गया, रिसीव हो गया है। क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल ही है। अभी क्या बोल रहे हैं आगे, ये हो गया। चलो अभी ये आए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा रिसीव, वापिस से 2.5 रुपया रिसीव हो रहा है। कितने शेयर का रहेगा, 25,000 शेयर का। पहले एंट्री ड्यू, ड्यू के बाद सर ये ड्रामा कभी होगा, ड्यूली एक्सपेक्टेड फर्स्ट एंड एक्सेप्ट, मतलब इतने पैसा क्या बोल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। क्लियर है, यहाँ पर दिया गया ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट सारा पैसा एक्सेप्ट, खाली इतना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2500 इक्विटी शेयर का पैसा मुझे, सर कहाँ बोला गया, यहाँ पर बोला है ना एक्सेप्ट, मतलब इतना पैसा आपको मिल नहीं रहा है। कितने शेयर का, 2500 शेयर का पैसा मिल नहीं रहा है। सबसे पहले ड्यू का तो एंट्री पास कर देते। क्लियर है, तो सबसे पहले काम करते नए पेज के पास कर। ड्यू मतलब क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, तो एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर, 5th वाला, तो इक्विटी शेयर क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू क्या रहेगा, हम इक्विटी शेयर कैपिटल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर क्या रहेगा, कैपिटल आ जाएगा। क्लियर, अब इसमें नरेशन तो सेम ही रहेगा, बीइंग इक्विटी शेयर, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन, कितने शेयर है यहाँ पर, 25,000 शेयर, ₹, कितना दिया, 2.5 पर शेयर। लास्ट में क्या रहेगा, ये ड्यू। क्लियर है, ये ड्यू एंट्री अभी रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये ड्यू अभी रिसीव में देखो, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, रिसीव करके तो एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट। और देखो कितना पैसा नहीं मिल रहा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कॉल्स इन अरियर अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपको देखो, द अनपेड अलॉटेड कॉल्स मे बी द केप्ट इन अ रिस्पेक्टिव अकाउंट HR, ध्यान दो, कॉल्स इन अरियर अनपेड इज नॉन एज, कहाँ गया क्या गया, द बैलेंस ऑन विच इज अ डिडक्ट फ्रॉम द कॉल्स इन अरियर, कहाँ गया, वापिस से पढ़ते हैं, द अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मे बी द केप्ट इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट फॉर द बैलेंस इज नॉट रिसीव मे बी ट्रांसफर टू, नॉट, उसको ट्रांसफर नहीं, कॉल्स इन अरियर इज अ अमाउंट इज अ क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस। देखो इसका कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। क्लियर है, क्यों डेबिट बैलेंस रहेगा, अरे पैसा नहीं देगा तो अपने लिए तो क्या रहेगा, तुम ही सोचो ना, उस इंसान ने पैसा नहीं, हमें तो उसके पास है, हमने तो शेयर बेचा, अरे पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ। असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड, और उसको डेबिट में नाम क्या देना है, यहाँ पर कॉल्स इन अरियर हमें क्या देना है, नाम देना है। क्लियर है, तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, कॉल्स, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम रहेगा, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू किसका नाम रहेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड क्या रहेगा, फाइनल कॉल अकाउंट रहेगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, डेबिट कितने से हुआ था, अरे सॉरी इसका कैलकुलेशन किया ही नहीं क्या, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, मतलब 25 अपॉन, मतलब 50 था तो ये 2.50 कर देना, तो ये 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है, 625, और कितना जीरो बचेगा, 2, तो कितना आंसर आएगा, 62,500। यहाँ पर भी कितना आएगा, 62,500, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 62,500। क्लियर है, 62,500 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, सेम एज अभी देखो कितने इक्विटी शेयर दिए थे हमने, 25,000 शेयर दिए थे, कितने हिसाब से, 2.5 रुपये के हिसाब से। तो ये पैसा कितने का आ रहा है, अभी देखो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बताया, कितने का पैसा नहीं आ रहा है, ये 2,500 शेयर का पैसा नहीं आ रहा, तो उसको नाम क्या दिया था हमने, कॉल्स इन अरियर दिया था। तो ये 2,500 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है सर, 2,500 शेयर है ये,
रुपीज़ कितना पैसा नहीं आ रहा है, 2.5 रुपया उसका क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 0 क्या हो गया, कट गया। 25 कितना होता है, 625 और ये 0 आया। क्लियर, इतना पैसा नहीं आएगा। क्लियर है। अभी इसका पैसा आ रहा है, कितने का पैसा आएगा, 25,000 में से 2,500 नहीं आया तो कितना है, 22,500 का कितना पैसा, 22,500 शेयर रुपीज़ कितना हो रहा है, ये 2,500 हो गया ना। देखो ना, 22,500 प्लस ये 2,500 हो गया 25,000 शेयर। तो ये टोटल अपना इक्विटी शेयर देखो यहाँ पर वापस से कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, ये 25,000 शेयर है। रुपीज़ कितना है, ये 2.5। तो इसका तो आंसर आपको पता ही है 625। अभी इसका पैसा है तो 22,500 का अगर 2.5 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 22,500 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन क्या रहेगा 100, 0 कट, ये भी 0 कट। तो इसका ही कैलकुलेशन करना है तो 2250 मल्टीप्लाई बाई 25। चलो कर दो, मेरे पास तो कैलसी यहाँ पर है जिंदाबाद। तो आ गया 2250 मल्टीप्लाई बाई 25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 56,250 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। तो आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 56,250 प्लस 6,250। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 62,500 आ गया। क्लियर है। और इसको नाम क्या देना है, कॉल्स इन अरियर्स आपको क्या करना है, नाम देना है। अभी इसका क्या बारी आई, नरेशन। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, नरेशन भी लिख देते। बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया इलास्ट्रेशन 6 इंपॉर्टेंट है, 6 आया रहेगा तो ये कुछ नहीं है। क्लियर है। तो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मनी ऑन कितने के शेयर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और मनी ऑन कितने यहाँ पर 25, सॉरी कितने के पैसे रिसीव हो रहे, 22,500 रुपीज़, 22,500 ये शेयर आएगा। क्लियर है। यहाँ पर 22,500 शेयर रुपीज़ कितना दिया है, 2.5 पर शेयर। ये क्या हो रहा है, ये रिसीव। एंड बैलेंस कितने शेयर बचे, 250 शेयर रुपीज़ 2.5 पर शेयर। इसको क्या बोला जाएगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अनरिसीव भी आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। अभी एक और पढ़ा, अरियर्स। अरियर्स आप क्या कर सकते, लिख सकते हो। क्लियर है। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 25,000 शेयर 2.5 पर शेयर रिसीव हो रहा है। एंड बैलेंस कितना आया, 2,500 शेयर 2.5 पर शेयर। आउटस्टैंडिंग, अनरिसीव या तो अरियर्स आप बोल सकते हो। क्लियर है। इसी के साथ अपना सम खत्म नहीं होता है। क्लियर है। सम में अब पूछा क्या गया, देखो, एंट्री द अबाउट ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द, क्या करना है हमें, बैलेंस शीट भी बनाना है। चलो हम बैलेंस शीट भी स्टार्ट करते हैं। तो सर अभी बैलेंस शीट कैसे हम बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए एक और बैलेंस शीट, चलो इसी पे ही यहाँ पर नीचे मैं आपके लिए बना के बताता हूँ। क्लियर है। तो आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को पता ही है। ऊपर से क्या करो, एक लाइन यहाँ पर, वापिस से एक लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पर लेस है, कॉल्स इन अरियर क्या है, यहाँ पर लेस हो रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पर चाहते हो तो आप सेपरेटली अकाउंट भी बनाओ तो भी चलेगा। तो इसके अंदर ही क्या करना है, आप लिख सकते हो, बाहर की तरफ ही लिख सकते हो, ऐसे चलेगा। एक ही बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी रहेगा वो क्लियर हमें पता नहीं है। ये साइड को क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, असेट्स। और ये क्या आ जाएगा, अमाउंट्स। आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते कितना पैसा रिसीव हो रहा है। तो असेट साइड पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। आप सभी को पता है
कितना पैसा रिसीव हुआ है। 1 बाय 1 करके काउंट करके हम क्या करते लिखते हैं। सबसे पहले देखो बैंक अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में कितना पैसा रिसीव हो रहा था, 75,000 सर, वहाँ पर 75,000 और यहाँ पर 1,12,500। तो यहाँ पर 75, यहाँ पर ज़रा नीचे में प्लस करते जाता हूँ, 75,000 प्लस 1,12,500। सर नेक्स्ट एंट्री में भी कुछ पैसा रिसीव हो रहा था। देखो यहाँ पर बैंक से कितना हो रहा था, 56,250। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 56,250 रुपीज़ क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। अगर ये सबको अगर प्लस करेगी कितना आ रहा था, ये 75,000 प्लस 12,500 प्लस 56,250। तो टोटल कितना पैसा आ रहा था, 2,43,750 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सेम एज आपको यहाँ पर पता रहेगा, जैसे मैंने इलास्ट्रेशन का स्टार्टिंग इलास्ट्रेशन मुझे याद नहीं, मैंने बताया था बहुत, अगर TY के ऑथोराइज आता है, इशू, सब्सक्राइब, पेड अप, तो वो सब ना लिखते हो, यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले कितने अपने पास इक्विटी शेयर है, यहाँ पर मैंने अभी बताया 25,000 मेरे पास क्या है, शेयर है। ₹1 कितना आ रहा था, 10 ईच, मतलब हर एक शेयर को कितना पैसा देना था, 10। तो आप सभी को अरे मोटा मोटा गिनती करो तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2,50,000 आ जाएगा। और स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कॉल्स इन अरियर क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए, सो डिडक्ट फ्रॉम द लेस पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस कॉल्स इन अरियर लेस हो जाएगा। तो लेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल्स इन अरियर। तो लेस यहाँ पर लिख दूँ कॉल्स इन अरियर, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। अरियर्स कितना पैसा था सर कॉल्स इन अरियर्स का, तो यहाँ पर आया था कॉल्स इन 6,250। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,250। अगर 6,250 माइनस करो तो यही आंसर आएगा, 2,43,750 आपको आंसर आएगा। तो दोनों साइड का टोटल देखो, 2,43,750। यहाँ पर भी कितना आ गया, 2,43,750। अपना दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई साइंटिस्ट या साइंस यहाँ पर लगा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। और ऐसे सम एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, क्योंकि 8 मार्क के लिए आएगा, तो बहुत ही सिंपल सम है। आपको ना बस खाली थोड़ा सा आप में क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और दिमाग लगाना है, इजीली आप कर सकोगे। मैं एक्सपेक्ट करूँगा वीडियो आपको समझ में आएगा, समझे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।